हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आज हम बात करेंगे स्टेप अप, जिसको हम टॉप अप भी बोलते हैं, स्टेप अप भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी सैलरी बढ़ रही है दोस्तों, और अब आप जो है मान लो अगर SIP आप कर रहे हो 5,000 की, जो भी है मतलब 5,000, 10,000, 1,000, 500, 100, मिनिमम जो है आप 100 से SIP कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इस साल 5,000 रुपये की आपकी इनकम है, या लेट्स से आपकी 1,00,000 रुपये की इनकम है। अब मान लो अगले साल अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट होती है, तो आपको जो है अपनी SIP में भी इंक्रीमेंट करना चाहिए, सो डैट आप जो है इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन जो होता है उसको भी आप बीट कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स से हम मान के चलते हैं आज 10,000 रुपये की मान लो SIP हम करते हैं, और एनुअल जो है हम 10% का स्टेप अप लगा सकते हैं। आप कितना भी कर सकते हो, आप 15% भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम मिनिमम 10% लेके चल रहे हैं। रिटर्न जो है आप लगभग 15% मान के चलें, राइट। मान लो ये, चलो ठीक है, आप 12% का ले लें, और 10 साल के के लिए आप करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपको कितना, ये जो आपको दिखा रहा है 19.12 लाख आपने इन्वेस्ट किया है। एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो 14.62 लाख है। टोटल वैल्यू जो है, अगर स्टेप अप अगर वैसे इन्वेस्ट करते हैं आप तो 19 समथिंग लाख, जो आपने टोटल वैल्यू जो स्टेप अप के थ्रू की है वो अब हो गई 33.74 लाख। टोटल वैल्यू अगर होती विदाउट स्टेप अप तो 30 लाख होती। ठीक है, अभी जो है वो डिफरेंस जो आया है टॉपअप का, तो वो क्या डिफरेंस है दोस्तों, वो है 10.74 लाख। आपको पता भी नहीं चलता कि हमने स्टेप अप किया है, बट आप इतना ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हो। लेट्स से अभी हम इसको 15,000 के हिसाब से लेके चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका जो है डिफरेंस आप देखिए, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताना था कि कोई भी आप SIP कर रहे हो तो आप उसमें स्टेप अप, उसको स्टेप अप भी बोल सकते हैं, कई जगह पे टॉप अप बोल सकते हैं, वो ज़रूर करें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। और देखिए, कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड SIP कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफाइड MFI NISM सर्टिफाइड जो है आपके पास एडवाइज़र होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे बायो में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको जो है वहाँ पे हमारा लिंक मिलेगा SIP से रिलेटेड। और आई विल बी योर सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड और SIP। So you can talk to me 1-to-1 session. You can ask me based on your goal. गोल कुछ भी हो सकता है, आपका रिटायरमेंट गोल हो सकता है दोस्तों, या फिर आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों का एडुकेशन हो सकता है, बच्चों की मैरिज हो सकती है, आपका रिटायरमेंट गोल, आपका ट्रैवल प्लान, है ना, आपका मे बी आपको लाइफ में कोई कार, मर्सिडीज़, BMW टाइप चाहिए तो उसका प्लान, कि कैसे कितनी SIPs चाहिए, कितना पैसा जो है हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, सो डैट हम कितना दिन में अपना गोल, या फिर आपको कोई फ्यूचर में जो है आपको अपनी जॉब छोड़नी है, उसके हिसाब से पूरा अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना है, या लेट्स से आपको जल्दी रिटायर लेना है ना। रिटायरमेंट आप जल्दी लेंगे तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, प्लस जल्दी स्टार्ट करने का और लेट स्टार्ट करने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, आज था हमारा खाली ये कि टॉपअप या स्टेप अप का क्या रोल होता है, कितना रोल और कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका कोई गोल लेट्स से 15 साल में पूरा होने वाला था, वो 10 साल के अंदर हो जाएगा, तो इसलिए टॉपअप या स्टेप अप को अपनी लाइफ का जो हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जो टॉपअप या स्टेप अप है वो भी बढ़ना चाहिए। थैंक यू। और इसको जो है आप ये हर उसमें ऐप में अलग अलग होता है, कहीं में ये रहता है 6 महीने के बाद आप उसको बढ़ा सकते हो टॉपअप स्टेप अप को, या फिर 1 साल में बढ़ा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर ओपन करें, और हर चीज़ का जो है हमसे पूछें कि कौन सी SIP। देखिए, आप ऐसे ही SIP रेंडमली कर देंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कौन सी SIP बेस्ट है, किसमें लॉकिंग पीरियड है, कौन सी शॉर्ट टर्म गोल के लिए है, कौन सी लॉन्ग टर्म गोल के लिए है, कौन सी SWP के लिए बेस्ट है, राइट। सो ये सारी चीज़ों के जो जवाब है वो आपको मिलेंगे अगर आप 1-2 सेशन करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।